इस अध्याय को सही और श्रद्धा पूर्वक हमारे बाइबल का अति पवित्र स्थान कहा गया है। इसमें हम यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना सुनने को हमें मिलेगा। पुत्र पिता से विनती कर रहा है, वह भी अपने कुर्बानी से थोड़े घंटे पहले। और उनके जो शिष्य थे वह ये जानते थे कि यीशु मसीह के जो घनिष्ठ सहभागिता है उनके पिता के साथ, उनके साथ इतने समय बिताते थे प्रार्थना में, यही उनके सेवकाई के सामर्थ का स्रोता था। इसीलिए उन लोगों ने भी यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। आप सबको चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको यीशु मसीह के धर्मी हृदय के इस सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो आप उनको बताते हैं वह वही करते थे। इसीलिए वह आपकी इनकी प्रार्थना आपके दिल को छलकता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को यह चीज़ सुनने को मिलता है। और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर, जो भी मसीह यीशु ने अपने शिष्यों के लिए और आने वाले विश्वासियों के लिए उनका जो प्रार्थना थी वह आपके द्वारा सुना गया, और आपने उसके उत्तर दे भी दी। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 17 अध्याय और पद संख्या 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अब यह प्रार्थना जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है यूहन्ना ने, यीशु मसीह ने कई बार प्रार्थना की। हम लोग लाजर के कब्र के उस स्थान पे उनकी प्रार्थना हम लोगों ने सुनी है, और हम लोगों ने ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह रात रात प्रार्थना करते थे। अपने शिष्य को चुनने से पहले उन्होंने रात भर प्रार्थना की, और तब उनको चुना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ वही बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, और जो मैं देखता हूँ कि वह करता है मैं वही करता हूँ। इसका मतलब वह अपने प्रार्थना में लीन हो जाते थे और पिता के साथ एक हो जाते थे, और पिता की बातें सुनते थे, और वह जानते थे कि पिता क्या चाहते हैं उनसे। अब उन्होंने ये जो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने ये जब बातें कही, ये क्या बातें कही? उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तब उन्होंने यह कहकर अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और बोले, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अभी तक हम लोग ने जब भी यह फ्रेज को, ये बातें सुनी है, मेरी घड़ी नहीं आई है, ये बार बार हम सुनते हैं। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में, 8वें अध्याय में वो कहते हैं कि दूसरे अध्याय में अपने माँ से कहा, मेरी घड़ी अभी नहीं आई है। तो वह सारी चीज़ें परमेश्वर के टाइम टेबल के अनुसार किया करते थे। और जब फरीसी भी उनको जान से मारना चाहते थे, बहुत बार उन लोग इतने चिढ़ जाते थे, उन लोग चाहते थे कि उसको मार डाले, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए, और यीशु मसीह वहां से कट लेते थे, क्योंकि उनकी घड़ी नहीं आई थी। वह उनको छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी घड़ी अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब वह कहते हैं कि हे पिता, हमारी घड़ी आ गई है। हम जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह के मृत्यु से थोड़े घंटे पहले, उनकी कुर्बानी थोड़े घंटे पहले, वो कौन सी चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की? किस चीज़ के लिए उन्होंने प्रार्थना की? इसीलिए हम जानते हैं कि, और इस प्रार्थना को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनको बहुत सारा सहने को मिलेगा अभी, इसलिए उनके लिए प्रार्थना की, और फिर आखिरी में उन्होंने आने वाले शिष्यों के लिए भी प्रार्थना की। तो ये 3 भाग में बांटा गया है, अपने लिए, शिष्यों के लिए और आने वाले विश्वासियों के लिए, जो कि हम हैं।
मैं और आप, हम लोगों के लिए भी इसमें प्रार्थना शामिल है। और हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए भी प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई। सबसे पहले अब उसकी घड़ी आ पहुंची है। अब वह समय आ गया है। यह शैतान मतलब ये अंधकार का समय है, जबकि यीशु मसीह अपने आप को समर्पित करते हैं। शैतान को लगता होगा वाह 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 वाह, हमें तो ये हमारे हाथ में आ गया, ये हम उसके ऊपर अभावी हो जाएंगे। हाँ, सोच जरूर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। कोई उनको छू नहीं सकता था। उसने कहा शैतान, हमारे ऊपर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अब उनकी घड़ी आ गई तो वो पिता से कहते हैं अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अपने मौत के लिए बोलता है कि मैं आपका महिमा करता हूं अपने मौत से, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूं जो आपकी इच्छा है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और हम लोगों ने यशाया के 55 में पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है मैं अपना वचन को भेजता हूं, और जब तक वो सारी चीजें जो मेरी इच्छा है उसको सफलतापूर्वक कर ना दे, तब तक वह वापस मेरे पास नहीं आएगा। अब यीशु मसीह उनकी महिमा करने जा रहा है, क्योंकि उनके मौत के द्वारा बहुत बड़ा फसल आने वाला है और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, अर्थात शैतान के ऊपर पूरा जय होगा। शैतान का जो यह व्यवस्था है इस दुनिया में, संसार के जो व्यवस्था है, पूरे रीति से नष्ट हो जाएगा। अभी लगता नहीं है कि नष्ट है, लेकिन नष्ट है। हमें उनके ऊपर पूरा अधिकार है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है उनके ऊपर। आखिरी में जय यीशु का है और राज्य यीशु का है, और हम उस राज्य के वारिस हैं। तो जय प्राप्त कर लिया है उन्होंने, और यह परमेश्वर को महिमा देता है। तो उसने कहा पिता, मैं आपका महिमा करता हूं और मैं विनती करता हूं कि आप हमारा महिमा करें, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। एक चीज सुनने को मिलता है, यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं कि हमें सब प्राणियों पर अधिकार है। वो तो हम जानते हैं, वो तो प्रभु है, परमेश्वर है। लेकिन वह कहता है जिन्हें तूने उसको दिया, सब प्राणियों पर अधिकार है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। मतलब हर एक इंसान पे उसका पूरा अधिकार है, ये तो है। लेकिन जिन लोगों को पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, उन्होंने अपना पुत्र हमें दे दिया, लेकिन हमने कभी यह सुना कि पिता ने हमें पुत्र को दे दिया। तो हम एक भेंट बने हुए हैं, हम एक यीशु को दिए गए। पिता ने कहा इसको लो, ये तेरे हाथ में, क्योंकि तुमने इसके लिए दाम चुकाई है और तुमने इसको खरीद लिया है, आपने मोल लिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे हाथ में। यीशु को पूरा अधिकार है कि वह मुझे, क्योंकि यीशु पिता परमेश्वर ने हमें यीशु को दे दिया, यीशु को पूरा अधिकार है कि वह हमें अनंत जीवन दे, अपने लोगों को अनंत जीवन दे, जो कोई इस संदेश को सुन रहे हैं और जो इस पे विश्वास कर रहे हैं। और अनंत जीवन यह है, अब बताने जा रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब इसी को अनंत जीवन बताया गया है कि हम यीशु को जाने और पिता परमेश्वर को जाने। आपने अगर मेरे साथ 14 अध्याय में वापस चलते हैं, पद संख्या 20 में लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हैं और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हम परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का पालन किया है, हमने उन पर विश्वास किया है, इसीलिए वह हमारे साथ वास करेंगे
और हमारे ऊपर वह प्रकट होंगे। हम उनको जानेंगे, पिता परमेश्वर को और उनके पुत्र मसीह को भी, यीशु मसीह को भी जानेंगे। और वह अपने अनुभव के द्वारा हम जानेंगे, उनकी इच्छा को भी जानेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पिता परमेश्वर का ज्ञान, पिता परमेश्वर का हृदय, उनकी इच्छा, उनकी योजना, सारी चीजें को प्रकट कर रहा है अपने शब्दों से, अपने आश्चर्य कर्म से, और अब अपने मौत से, और फिर आखिरी में अपने पुनरुत्थान से। ये सारी चीजों को प्रकट करने जा रहा है दुनिया पे। दुनिया जानेगा कि यह पिता से आया है और पिता का कार्य कर रहा है। पिता चाहते हैं, क्योंकि वह उनके महिमा का प्रकाश है, उन्हीं के कॉपी है। ठीक है, तो वह कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हमारी महिमा कर उस महिमा से, मतलब उस महिमा के अनुसार जो मुझे आपके साथ इस संसार के सृष्टि से पहले मेरी महिमा जो थी आपके साथ, उसी महिमा के अनुसार मेरी महिमा फिर से कर। कि मतलब हमें वो वापस यशाया 42 के 8 यहाँ पे लिखा है, यशाया 42 के 8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूरतों को ना दूंगा। और एक बार फिर से 48 अध्याय में यही चीज बोलते हैं, 48 में और पद संख्या 11 में यही चीज बोलते हैं। 11 पद में ये कहा, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। बहुत से लोग ने कहा है, मैंने सुना है बहुत से लोग, कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर वह परमेश्वर के पुत्र नहीं होते तो किस मुंह से वह बोलते कि हे पिता मेरी महिमा कर उस महिमा के अनुसार जो सृष्टि से पहले मेरी महिमा थी आपके साथ, वही महिमा हमें भी चाहिए। वह विनती करते हैं क्योंकि थोड़े दिन वह परमेश्वर के अधीन रहे और उसकी आज्ञाकारिता में रहे। तो वह यह कहते हैं कि वह महिमा जो पिता परमेश्वर को, हम लोगों ने अभी सुना, मैं अपना महिमा किसी को देता नहीं, लेकिन परमेश्वर से विनती करते हुए यीशु मसीह कहते हैं हमें वही महिमा चाहिए पिता, और मेरे साथ चलो देखते हैं कि उनकी वह प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। फिलिपी में चलते हैं, अध्याय 2 और पद संख्या 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो वह महिमा जो उनके साथ थी पहले, उन्होंने उनको दे दी, क्योंकि यह पौलुस लिख रहे हैं फिलिपियों को। अब वह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने चेले के लिए यह कहता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। अभी हम लोगों ने यह सुना कि पिता परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को यीशु को दिया है। जिन लोगों ने उनकी आज्ञाकारिता में उनकी बात को मानी है, उनको यीशु को दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। वही लोग को यीशु को दिया जो उनकी बात मानेंगे। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। वे जान गए हैं, यही उन्होंने अपने विश्वासियों जो उनके शिष्यों पे प्रकट किया है कि जो भी मेरे पास है वो सब पिता परमेश्वर के तरफ से है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। पिता परमेश्वर की भी महिमा किया। जब हम यीशु मसीह के बात को इनकार करते हैं तो हम उनके पिता को भी इनकार करते हैं, लेकिन जब हम उनके बात को मानते हैं हम परमेश्वर को भी महिमा देते हैं।
पद संख्या 9, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं इन लोग के लिए विनती कर रहा हूँ, जो कि ये लोग संसार में हैं। मैं संसार के लिए विनती नहीं कर रहा हूँ। संसार क्या होता है? मैंने आपको एक बार, एक सोचने का तरीका है, एक पूरी व्यवस्था है, प्रणाली है, जिसमें उसका एक सिस्टम है, राइट? और उन लोग का सोचने का तरीका अलग है। उनका जो ईश्वर है, संसार का ईश्वर है, शैतान है, और उनके कहे पे चलते हैं लोग। और अगर वह कहते हैं नहीं यीशु मसीह सत्य नहीं है, तो उन लोग मान जाते हैं सत्य यीशु मसीह नहीं है, और फिर वो बोलते हैं यह सत्य है या यह सत्य है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सत्य, पिता परमेश्वर के बारे में सत्य मानने को तैयार नहीं है। यह संसार है। तो कहते हैं कि मैंने इन लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, संसार के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक विभाजन किया है। जैसे परमेश्वर यहोवा ने से मिस्र देश और इजरायलियों के बीच में अंतर दिखाया कि गोशन में ज्योति थी, बाकी मिस्र देश में अंधकार था। यही चीज यीशु कहते हैं, हम इन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो उनके दोनों के बीच में अंतर दिखा रहा है। वो कहता है कि क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मतलब कि ये यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक हैं, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। एक वक्त था जब यीशु मसीह भी जगत में रहे और पापियों के बीच में उठते बैठते थे, और फरीसी लोग उनको ठट्टे में उड़ाते थे और कहते थे तेरा प्रभु, तेरा जो रब्बी है वो तो सब पापियों के बीच में बैठता है, चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाता है, सारे वैश्यों के साथ बैठ के खाना खाता है, वह उनके पैर धोते हैं, उनके ऊपर वो लोग निंदा करते थे। लेकिन वो कहता है कि मैं तो जगत से जा रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये जगत में रहेंगे, मतलब शिष्य, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। अब वह यह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने नाम के द्वारा इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक बंधन में बने रहें। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। वह अब यहूदा इस्करियोती के बारे में बोलते हैं कि उनको छोड़ के मैंने इन लोग को एक रखा, और मैंने इन लोग के ऊपर चौकसी की। और यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, क्योंकि उसके बारे में तो लिखा गया है पवित्र शास्त्र में, उनको छोड़ इन लोग को मैंने सुरक्षित रखा। एक बार फिर से हम उस बात पे वापस चलते हैं कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। कलीसिया एक है, हम लोग सब एक हैं। आप कहेंगे कि कलीसिया कहाँ एक है? वह अलग अलग भाग में बांटा गया है। लेकिन मेरे साथ चलिए, पौलुस ने इफिसियों में लिखा है 4 अध्याय में 3 पद, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पौलुस बता रहा है अपने इफिसियों के विश्वासियों को, संतों को, कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। यह बताते हैं कि सब कुछ एक है। जरूर ऐसा लगता है कि मेल मिलाप नहीं है और विश्वासियों में बहुत अंतर है। अंतर जरूर है, अंतर छोटे छोटे चीजों में है। कोई
किसी चीज के मामले में ये सोचते हैं, कोई इस प्रकार से प्रार्थना आराधना करते हैं, कोई ऐसे प्रार्थना करते हैं, कोई पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, कोई इस प्रकार से, कोई उस प्रकार से, लेकिन ले दे के एक दे, एक आत्मा, एक बपतिस्मा, एक ही आशा, एक ही पिता परमेश्वर, और हम लोग सब एक ही बंधन में, एक ही प्रभु भी है, और हम लोग सब एक ही प्रभु, एक ही चीज पर विश्वास करते हैं। फिर यहाँ पे एक बार फिर से अब हम लोग पद संख्या 13 में चलते हैं। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने सारी चीजें उन तक पहुंचा दी, लेकिन संसार ने उनसे बैर किया। जैसे हमसे बैर किया वैसे उनसे भी बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं। हम लोग संसार में रहते हैं, लेकिन हम लोग संसार के नहीं हैं, क्योंकि हमें संसार से निकाला गया है। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर मतलब कि उनको पवित्र बना दे या अलग कर दे अपने वचन के द्वारा। वो कहता है सत्य के द्वारा, जो कि वचन है, सत्य जानेंगे वो अलग हो जाएंगे। ये लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, वे लोग अलग हो जाएंगे संसार से। और फिर कहते हैं तेरा वचन सत्य है। इसी सत्य के द्वारा हम अलग हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। कहते तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आपने मुझे जगत में भेजा, इस संसार में, इस संसार की पूरी व्यवस्था के बीच में हम आए हैं आपके काम करने के लिए। इसी प्रकार से इन लोग को शुद्ध कर दे, अपने वचन को सुनाते हैं उनको, वो लोग शुद्ध हो जाते हैं और उस वचन के द्वारा वो पवित्र हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको पवित्र किया जाता है। सारी गंदगी, सारी मलिनता, सारी जो भी चीज संसार की थी उनके दिल से, उनके मन से, उनके जीवन से निकाला जाता है। तब हम उनको एक बार फिर से संसार में भेज देते हैं। कहता है कि जैसे आपने हमें संसार में भेजा वैसे इनको भी मैं भेजता हूँ, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हम भी जगत में भेजे गए लोग हैं। क्योंकि बताए वो फरीसी लोग थे बड़े अजीब, उन्होंने किसी को भी सुसमाचार नहीं सुनाई, उन्होंने किसी को भी यहोवा के बारे में नहीं बताया। उन लोग को अपना एक वो था, एक्सक्लूसिव था, हम लोग खतना वाले हैं, तुम लोग खतना रहित वाले हो, दूर रहो हमसे पापी लोग। उन लोग दूर रहते थे और जो अन्य जाति के लोग थे उन लोग से अलग रहते थे। वो इस प्रकार के लोग थे। और आज के दिन में भी बहुत सारे लोग हैं जो उन लोग सोचते हैं कि जगत एक बहुत गंदी जगह है, जो कि है गंदी, लेकिन उन लोग की जो प्रतिक्रिया है वह हमें नहीं लगता ठीक है। उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार वो क्या करते हैं, वो लोग अलग चले जाते हैं। उन लोग एक घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग फिर मठों में रहते हैं। तो वो मठों में उन लोग अपने चुपचाप से परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपना जीवन अपने बीच में ही काटते हैं। अपने एक समान के सारे लोग हैं, बाहर नहीं जाते हैं और बाहर के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, अपने को एक तरीके से अलग रखते हैं जैसे फरीसी लोग। तो उससे क्या फायदा? यीशु ने ये नहीं कहा जब तक आप दुनिया में नहीं जाएंगे। फरीसी भी ऐसे ही करते थे, वो लोग हर चीज नहीं, हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम तुम इसके साथ क्यों खाते हो, अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम अशुद्ध हो जाओगे, ये कभी नहीं कहा। जब तक हम अशुद्धता के काम करेंगे नहीं, हम अशुद्ध क्यों हो जाएंगे? अगर हम पापियों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, वो खुद बैठते थे अब पापियों के बीच में, उनके साथ भोजन खाते थे। हम तब भी अशुद्ध नहीं होते हैं अगर हम उनके साथ खाएं पिए बात करें कुछ करें, लेकिन हम उनके साथ पाप ना करें, उनके समान बन ना जाए। लेकिन हमें जगत ही में भेजा गया है और पवित्र आत्मा के साथ और इस संदेश के साथ, इस खुशखबरी के साथ जो कि यीशु मसीह के बारे में है, उस खुशखबरी के साथ हमें वापस भेजा गया है। सो फिर यहाँ पे लिखा है कि और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ
ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। इसीलिए मैं अपने को पवित्र करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने को भी अलग किया ताकि वो भी पवित्र हो जाए, वो लोग भी अलग हो जाए सत्य के द्वारा। कि यीशु नहीं कहते हैं कि हम अलग हो जाए दुनिया से, वह चाहते हैं, उन्होंने कहा तू जगत की ज्योति हो, तो इस धरती के नमक हो। मतलब हम जब नमक का स्वाद ही नहीं उन तक पहुंचेगा, जब तक ताकि गोश्त को, ताकि वह प्रिजर्व किया जाए या उसको सड़ने से बचाने के लिए, जब तक वो गोश्त के ऊपर नहीं जाएगा, मीट के ऊपर नहीं जाएगा, क्या फायदा उस नमक की। तो उसको उससे छूना होगा, हमें उस जगत को छूना होगा, लेकिन हम अंदर से पवित्र हो गए। बातें करेंगे, सब चीज करेंगे, गवाही बनेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, लेकिन उनके साथ पाप नहीं करना है। ये हमारा तरीका है जो कि यीशु ने हमें दिया है। अब वो बाकी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, जो कि हम लोग हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो यह विश्वास, यह जो प्रेरित थे, यह लोग इसी सुसमाचार, जब स्पेशली जब यीशु मसीह जी उठेंगे, तो यह सुसमाचार को लेकर के वह दुनिया में जाएंगे। और हम लोग ने सब उसी सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, और पवित्र आत्मा का वरदान मिला, हमें पवित्र आत्मा का मोहर मिला, और हम भी विश्वासी बन गए, और हमें सुसमाचार, हम उनके राजदूत बन गए। अब हमें ये सुसमाचार लेके दूसरे के पास जाना है कि यीशु मसीह तुमसे, परमेश्वर पिता परमेश्वर तुमसे अब क्रोधित नहीं है। वह तुमसे क्रोधित इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह में उन्होंने तुम्हारे साथ मेल मिलाप कर लिया है, इसलिए तुम्हारे पापों को गिना नहीं जा रहा है। तुम यीशु पिता परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। तो जब हम उनके वचन को सुनेंगे, हम भी विश्वास करेंगे। उनके लिए प्रार्थना की जा रही है कि वे सब एक हो, जैसे उन्होंने अभी इन लोग के साथ इनके लिए कहा, वो सब एक हो। अब हमारे लिए भी यही विनती कर रहा है कि वे सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। ये विनती अब हम लोगों के लिए किया जा रहा है कि हमारे अंदर भी यह मेल मिलाप और यह एकता हो। वह महिमा जो तूने, अब दूसरे प्रार्थना कर रहा है हम लोग के लिए, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हम एक हैं मीन्स हम और पिता परमेश्वर और हम एक है, वैसे वो भी एक है। इसलिए वो कहते उस दिन पे 14 अध्याय के 20वें पद में कहते उस दिन में तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। उस दिन तुम ये जानोगे कि हम सब एक हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सब जानोगे। 23 पद, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक ही हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। कि मतलब कि वो लोग ये जान पाएंगे कि वही प्रेम जिससे तुमने मुझसे प्रेम किया है पिता, वही प्रेम से आप इनको भी प्रेम करते हैं, वो यह प्रेम को जानने पाए। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो अब वो प्रार्थना करते हैं कि हम उनके साथ रहें। जो पहले सो जाते हैं यीशु मसीह में, तो वहीं जाते हैं और वो यीशु मसीह की महिमा को देखने पाते हैं कि यीशु मसीह की क्या महिमा है, पिता परमेश्वर के साथ क्या महिमा है, जो उत्पत्ति से पहले उनके साथ महिमा थी, जिसके लिए अभी उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा वह महिमा जो मेरी है आपके साथ, वह महिमा को वो देखने पाए, वो मेरे साथ बने रहे। मतलब कि हम भी स्वर्ग जाएं और हम भी उस महिमा को एक दिन देखेंगे। आमीन। और अगर नहीं तो फिर जब रैप्चर होगा तब देखेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जा तो रहे हैं वहीं पे।
आमेन। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। संसार ने मुझे नहीं जाना। संसार ना उनके बातों को समझ सकता है। उन्हें फरीसियों से कहा तेरा बाप झूठा है और झूठों का बाप है और तुम्हारे अंदर सत्य की बातों को सुनने की क्षमता भी नहीं है, तुम समझ ही नहीं सकते हो वो बातों को। संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। तो कहता है मैं ये आखिरी में विनती करता है कि वह आपका नाम को जाने और जो प्रेम तुझको मुझसे था, हमारा जो प्रेम है वही प्रेम उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अध्याय के लिए, इस प्रार्थना के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आज भी हमें पवित्र आत्मा दिया गया है जो कि हमारी दुर्बलता में हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है। और वही नहीं, यीशु भी हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता रहे। हमारे मन में एक खामोशी हो, क्योंकि यह प्रार्थना हमारे अंतरात्मा में गूंजती रहे। इससे हमें साहस मिलती रहे ताकि हम अपने ख्रिस्तीय जीवन में बल हम पाएं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।